रवां हफ्ते सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में सऊदी वफ्द के दौरा पाकिस्तान के बाद IMF का मुआविन वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। ये वफ्द पाकिस्तान और IMF के दरमियान 24वें IMF प्रोग्राम पर बातचीत करेगा, जबकि IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर अगले हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। अप्रैल में महंगाई की गुज़िश्ता 2 सालों बाद सबसे कम तरीन सतह पर आने के बाद मई में हफ्तावार महंगाई में भी कमी आई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई में 1.39% कमी आई है और SPI के तहत सालाना महंगाई 22.3% पर आ गई है, जबकि CPI के तहत अप्रैल में महंगाई 17.3% रही थी, मगर मई में महंगाई 13 से 15% रहने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवा हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हफ्तों में महंगाई में मजीद कमी और इस कमी के नतीजे में शरह सूद में कमी की तवक्को जाहिर की थी। यही नहीं, अप्रैल में तरसीलात ज़र के हवाले से स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। ये तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल अप्रैल में आने वाली तरसीलात ज़र से 28% ज़्यादा हैं। अप्रैल में ज़्यादा तरसीलात ज़र से इस माह करंट अकाउंट के नंबर्स भी बेहतर रहने की तवक्को की जा रही है, जबकि स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक IMF से किस्त मौसूल होने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.14 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 9.1 अरब डॉलर्स हो गए हैं, जबकि मुल्क की ज़खायर 14 अरब 45 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ IMF वक्त के पाकिस्तान आने से पहले ही IMF ने हुकूमत को मुजवज़ा बजट में 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का कहा है और टैक्स टू GDP 10% करने का कह दिया है, जबकि IMF ने इनकम टैक्स के स्लैब्स को कम करके उन्हें 4 तक महदूद करने का कह दिया है, जिससे तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ सकता है। मगर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बार बार वादे कर रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। वजीर खजाना की यकीन दहानियों के बरक्स IMF की जानिब से मुसलसल टैक्स बढ़ाने के मुतालबे की खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स हदफ पूरा ना करने और टैक्स नेट को बढ़ाने की हुकूमती स्कीम्स मुसलसल नाकामी के बाद IMF टैक्स बढ़ाने के लिए हुकूमत को मजीद सख्त शराइत दे रहा है। FBR ने 30 अप्रैल को टेलीकॉम कंपनीज और PTA को टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया था और उन्हें 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का कहा था, लेकिन PTA और टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से इस ऑर्डर की कानूनी हैसियत पर सवाल उठने के बाद अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के निफाज के लिए FBR की PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का मकसद साल 2023 के नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने को यकीनी बनाना है। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। जुमे के दिन 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई हैं और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। FBR इन मुलाकातों में शरीक तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए इस शराकतदारी को जारी रखेंगे। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शबरदीन साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी पिछले दिनों वजीर खजाना से भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ स्कीमें लाई जा रही हैं, रिटेलर्स के लिए लाई गई ताजी दोस्त स्कीम, वो भी नाकाम हो गई। फिर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज PTA की तरफ से रेजिस्टेंस है। आपको लग रहा है कहीं भी कोई टैक्स नेट बढ़ने जा रहा है या जो पहले से टैक्स देते हैं उन्हीं पर बोझ बढ़ने जा रहा है? देखिए शाहजेब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए ये जो कोशिशें गवर्नमेंट की जा रही हैं, मैं ख़ास तौर पे सिम की बात करता हूँ, ये मेरे ज़ाती हिसाब से मुस्बित कोशिश है, क्योंकि हमने आज तक अपने टैक्स नादहिंदगान के ऊपर सख्ती नहीं की है। और अब अगर ये सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं तो ऑल्दो इसकी लीगल इशूज़ अपनी जगह पर हैं, सोशल इशूज़ अपनी जगह पर हैं, मगर एज ए फॉर्मर चेयरमैन FBR मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि वो लोग जो NTA नंबर लेके बैठे हैं और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और ये मेरे हिसाब से दुरुस्त कदम है। मगर शाहजेब जो बात सबसे अहमियत रखती है वो ये है कि हमारा लास्ट ईयर का बजट 9400 बिलियन रुपीस था। IMF ये कह रहा है कि 1300 आप उसमें नए टैक्स लगाएं और उसके बाद वो अपना इंक्रीज लेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो हमें, मुझे लग रहा है कि वो तकरीबन 13,000 या 12,500 का बजट देंगे। मेरी ज़ाती ये मेरा ज़ाती मशवरा है कि हमें 11,500 से ज़्यादा पर एग्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इजाफी बोझ डालेंगे तो फिर हमारी मशीनरी बहुत मुश्किल में हो जाएगी और हमारे पास कोई इमीडिएट रिकवरी का मेजर नहीं है।
अगर हम ये समझते हैं आप कह रहे हैं कि इमीडिएट रिकवरी का है नहीं, तो आपको क्या उम्मीद नहीं है कि ताजिरों से, नए एरियाज से कोई टैक्स इकट्ठा हो पाएगा? क्योंकि 1300 अरब रुपए तो वो इजाफी कह रहे हैं, तो इजाफी आपको लगता है कोई नई एवेन्यूज कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा है आपको कि ताजिरों से या दीगर शोबों से टैक्स इकट्ठा हो जाए? नहीं, मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह सकता हूँ, ताजरों पे अगर आपने टैक्स लगा भी लिया और वो स्कीम कामयाब भी हुई तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा और वो एक ओवर द टाइम आएगा। तो अगर ये समझते हैं कि आपको इमीडिएटली रिटर्न मिलेगा तो ये गलत है। तो मैं जो तीनों शोबे हैं, ताजिर, ज़रूरी आमदनी और रियल इस्टेट, इस पे मैं ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं करता इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो ये हमें बिल्कुल वाज़े कर देना चाहिए कि हमारे पास इमीडिएट फ्यूचर में कोई स्पेस नहीं है। सिर्फ स्पेस ये है कि जहाँ पर टैक्स अवॉइड किया जा रहा है या जो टैक्स सिस्टम में नहीं है उनको लाया जाए। अगर ये आप ये समझ रहे हैं कि हम जो आज के सिस्टम में से 1300 रुपये और टैक्स लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से वो गलत अंदिया होगा और हमें इस काम में नहीं जाना चाहिए। और IMF के साथ एक नेगोशिएशन बड़ी वाज़े होनी चाहिए कि वो हमें किस अमाउंट का टारगेट दे रहे हैं। अगर वो हमें 13,000 बिलियन का टारगेट देंगे तो मैं आपको वाज़े कर देता हूँ शाहजेब कि हम तमाम अच्छी कोशिशों की वजह के बावजूद अपने सिस्टम में नाकाम हो जाएंगे। मगर शफर साहब, अब वो अगर उनकी कंडीशन टैक्स टू GDP की होती है कि 10% पर करें तो वो भी तकरीबन 12,500 के आसपास ही होगा अगले साल की GDP के हिसाब से। अब एक 10% की जो शर्त है, एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा लग रहा है कि इतना बड़ा इंक्रीज चाहिए, मगर टैक्स टू GDP 10% हो, इस पर तो वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं कि हमें 16-17% पे लेके जाना है, फिर कैसे जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, 10% होना चाहिए, मगर 9,400 से 12,500 आप करने जा रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रेशर डालेंगे और फिर आप ये करेंगे कि जो ऑलरेडी टैक्स लोग हैं और आपको जो करेक्शन करनी है, जैसे आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है, सुपर टैक्स को ख़त्म होना है तो वो आप ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, आज आपके पास 10% सुपर टैक्स लगा हुआ है तमाम कंपनियों पर, इसको ख़त्म होना चाहिए था। तो अगर आप 12,500 का बजट लेके चलेंगे तो वो आप गलत टैक्सेस खत्म नहीं कर सकेंगे, कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म नहीं कर सकेंगे। तो आप गवर्नमेंट जो टैक्सेशन सिस्टम के तहत इकोनॉमी को चलाने के मेजर हैं वो आपसे नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 11,500 या 12,000 से ज़्यादा की फिगर किसी हाल में भी हमें कबूल नहीं करनी चाहिए। और IMF वालों को ये बात समझानी चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है और हमेशा पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम टैक्सेशन मैटर पे ही नाकाम हुआ है और अगर ये किया गया तो ये फिर उसी तरफ चला जाएगा। और शफर साहब, ज़ाहिर तनख्वाहदार तबके को अगर पिछले 5-6 साल में देखा जाए तो इन्फ्लेशन के मुताबिक उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, मगर टैक्सेस में इजाफा होने की वजह से उनकी जो टेक होम है सैलरी वो तो कम ही हुई है। अब अगर ये नहीं हो पाता तो, और IMF ज़ाहिर टफ निगोशिएट करेगा, इसी की तवक्को की जा रही है, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि तनख्वाहदार तबके पर ही और बोझ पड़ जाए, स्लैब्स कम हो जाएं, जो हाईएस्ट स्लैब है उसमें 5 लाख की बजाय 3.5 लाख वाली सैलरी वाले चले जाएं? देखिए, मैं इस पे थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ और मैंने ये सजेस्ट किया है कि जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख तक है उनके ऊपर कोई इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए और जिनकी आमदनी सालाना आमदनी 2 या 3 करोड़ से ज़्यादा है उनका टैक्स आप बढ़ाएं, उसमें आपको जगह है। तो सैलरी जब आप कहते हैं कि सैलरी के तबके के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा तो मैं उस बात से एग्री करता हूं, मगर पार्टली एग्री करता हूं। वो हमें बढ़ाना चाहिए, मगर सिर्फ हम अगले वाले स्लैब में बढ़ाएंगे, नीचे वाले स्लैब में नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी को उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात हमें IMF को समझानी पड़ेगी कि जिन लोगों की तनख्वाह 2 लाख रुपए तक है उनके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन नहीं आना चाहिए और जो 2 लाख से ऊपर हैं उनके ऊपर अगर बर्डन आता है तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा।